कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमाम उल हक को। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो मेजर साहब का लेकर आया हूं। मोहम्मद शमी स्लैम्स इंजमाम ऑन अर्शदीप रिवर्स स्विंग। तो जी हाँ, हमारे पत्रकार साथी हैं शुभांकर मिश्रा, उनके पॉडकास्ट पर आए थे मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को उनकी औकात याद दिला दी है, क्योंकि उनके अंदर तो गुस्सा भरा पड़ा है। वो सजदे वाली बात पर पाकिस्तानियों ने कितना प्रोपेगेंडा किया था इस पर, और बांटने की कोशिश की थी भारत के खिलाड़ियों को आपस में, मुसलमान और ये और वो इस नाम पर। तब भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ जो इंजमामुल हक ने शुरू किया था कि जी चिप लगी है तो रिवर्स स्विंग कैसे कर लिया। तो जी एक काम करता हूं, पहले शुभांकर जी के चैनल पर आकर मोहम्मद शमी ने जो कुछ कहा उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि मामला क्या है और क्यों इंजमामुल हक की जो है वो धुलाई हो रही है। सुनिए। तो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी? हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको? उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे? जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। तो जी ये था मोहम्मद शमी का जवाब, और मोहम्मद शमी के जवाब ने पाकिस्तान में मिर्च लगा दी। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की मीडिया और ये और वो सब फड़फड़ाने लगे, बौखलाने लगे, अरे इंजमाम के बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। अबे जब इंजमाम में अकल नहीं है, कद्दू है उसके दिमाग में भरा हुआ, जो वो बाहर आया उसके जो बॉलर्स हैं वसीम अकरम या बाकी लोग वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंजमाम के उस थ्योरी का, और लोग उस पर बवाल मचाए पड़े। तो पहले तो ढंग की बातें तुम खुद कर लिया करो, सामने वाला आकर तो बोलेगा ही, फिर जब आप उसके बारे में ऐसा करोगे तो मोहम्मद शमी ने फिर से रगड़ दिया है। तो चलिए अब मेजर साहब इसे लेकर कैसे रगड़ रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर क्रिकेट के मैदान में तू मैं हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच में। हुआ ये कि भारत के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने कार्टून बोल दिया इंजमाम उल हक को। अच्छा, कार्टून गिरी एक्चुअली बोला था उनकी हरकतों में, उनको कार्टून नहीं बोला था, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला सीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि अर्शदीप सिंह जो है, जो भारत का फास्ट बॉलर है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। आपको स्टोरी पता ही है, उसको मिल रही थी रिवर्स स्विंग। अब जब उसको रिवर्स स्विंग मिल रही थी तो फिर इंजमाम उल हक ने बोला कि इसके ऊपर जरा चेकिंग करवानी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चेकिंग हो जाए और चेकिंग से यह पता लगा जाए कि क्या भारत ने गेंद के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। स्टोरी पता है ना आपको। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि यार ड्राई है, विंडी है, 15 ओवर हो चुके हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग अगर मिली तो कोई सरप्राइज नहीं है। फिर इंजमाम उल हक को रोहित शर्मा को जवाब देना नहीं आया। चिढ़ के मारे उसने बोला कि हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया को रिवर्स स्विंग। अब ये तो कोई लॉजिक होता नहीं कि हमें मत सिखाओ। पाकिस्तानियों ने यह भी बोला था पिछली बार कि इंडिया ने कोई माइक्रोचिप डाल दिया है, कोई चिप डाल दिया है, और आपस में सड़कों में ये पागल ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों, क्या आपको तो पता है कि इंडिया आईटी में कितना आगे है, अब उसने कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है यार। और क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना गिरा हुआ है, लोग इतने जाहिल हैं, मदरसा वाले हैं सबके सब वहां पे, तो दे एक्चुअली थिंक दैट यू कैन पुट अ चिप इन अ बॉल एंड इट विल रिवर्स स्विंग और आउट स्विंग और इन स्विंग। ये पाकिस्तान में एक मौजू है बना हुआ, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ इसने चिप तो डाली होगी। अब हुआ ये कि इसकी बात चल रही थी मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को ये देखिए साहब, अब मोहम्मद शमी ने इंजमाम उल हक को स्लैम करा, और इसमें बोला है कि मैंने एक इंटरव्यू में बोला, अब ये देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये कह रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बॉल को कट करके दिखा सकता हूं कि अंदर कुछ लगा है कि नहीं लगा, या कोई चिप लगा है, कोई मशीन लगाई है कि नहीं, आप बॉल को काट के देख लो।
अगर आपको लगता है तो, ठीक है ना। अभी एक और नमूना खोद के दिया इन्होंने, दे सेड हाउ कैन अर्शदीप, अब इन्होंने इसको पहले नमूना बोला। एक तो मोहम्मद शमी भी बदमाश है। कैसे बदमाश है? मोहम्मद शमी कह रहा है कि पहले इसने इंजमाम उल हक को बोला नमूना, फिर बोला कार्टून, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। यार शमी, ये कैसी इज्जत करते हो? एक तो उसकी बेइज्जती कर दी पूरी, फिर कहता है नहीं मैं इंजमाम भाई की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन है कार्टून, है नमूना। अच्छा, ये पाकिस्तान से फिर ये जो बासित अली हैं, एक इनके टेस्ट क्रिकेटर, ये देखिए साहब, बासित अली का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने तकरीबन आई थिंक 19 टेस्ट मैच खेले और 50 ओडीआई खेली हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये तो सीनियर है और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए, और आपने कैसे इंजमाम उल हक को बोला। ये सारी बारी बातें जो हैं इन लोगों ने कही, तो पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा। यार मैं एक बात बताऊं, मैं कहता हूं कि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल ठीक बोला। इनकी बेइज्जती करनी चाहिए, इंजमाम उल हक टाइप के क्रिकेटर्स की, इनकी खुले आम बेइज्जती करनी चाहिए। इनको महसूस नहीं होती लाहौरियों को, दे डोंट फील द इंसल्ट, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब एक बात देखिए, यही लोग हैं जो स्टूडेंट। अरे मेजर साहब, वो कहावत है ना कि ठंड और बेइज्जती उतनी महसूस होती है, क्या है यार वो, ठंड और बेइज्जती उतनी महसूस होती है जितनी होती है, या नहीं, कुछ ऐसा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे। हैं जो स्टूडियो में जाके ये बोलते हैं, जब इंडिया मैच जीतता है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, सबको पैसा दे दिया। राइट? ये बेसिकली जलनखोर कौम है। ये जलते हैं दूसरे की सक्सेस से, खुद मेहनत नहीं करना चाहते। खुद पाकिस्तानी कौम मेहनत नहीं करना चाहती, खुद पाकिस्तानी कौम कुछ हासिल नहीं करना चाहती, कुछ अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहती, लेकिन दूसरे के सक्सेस से जलना। राइट? इंडिया इसलिए जीत रहा है क्योंकि, अच्छा, टेलीविजन पे एंकर्स कह रहे हैं, अरे एक बात बताइए इंजमाम भाई, साजिश तो हुई है ना, साजिश तो हुई है, गेम तो कर गया इंडिया बीच में। ये कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि इंडिया ने इनको हरा दिया। इनको कोई और हरा दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इनका आर्मी चीफ इतना पागल है, आई थॉट ही वॉज, being the army chief of Pakistan, I would expect a certain sense of maturity. आपको पता आर्मी चीफ ने बाबर आजम को क्या बोला वर्ल्ड कप खेलने से पहले? वो ट्रेनिंग जब एक करवा रहे थे फौज के साथ, अपना सरेंडर करने की ट्रेनिंग ले रहे थे, तब इनके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बोला कि तुम किसी के साथ भी हार जाना, भारत के साथ मत हारना। ये तो बैल इनका आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ को यह कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं आप लोग वर्ल्ड कप जीतें, ऑल द वेरी बेस्ट, हम आपके लिए दुआ करेंगे, एंड वी आर देयर इन योर सपोर्ट। मैंने भी इससे पहले एक बार एक वीडियो में बोला था कि देखो, तो आप लोग याद है धोनी पर जो फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में जो धोनी बने थे उनका एक डायलॉग है, रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा होता है और बिहार की टीम हार जाती है, तो जब उनसे पूछते हैं उनके फ्रेंड्स कि भाई मैच कहाँ पर हारे, तो बोले कि मैच हम लोग ग्राउंड पे नहीं हारे, मैच हम लोग हारे कहीं और, हारे वहाँ जहाँ युवराज सिंह निकलता अपना स्टाइलिश, और सारी क्रिकेट टीम बिहार की वो देख रही होती है युवराज को, वाह गजब का प्लेयर है यार, बोले कि मैच हम वहाँ हारे थे। वही इनके साथ है, इनकी इतनी कम अकली है कि भाई बोलते कि वर्ल्ड कप जीत कर लाना है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये अंडरस्टूड सी बात है कि वर्ल्ड कप तभी जीतोगे जब आप इंडिया को हराओगे। तो आपने क्या कहा कि भाई किसी से हार जाना, इंडिया से मत हारना, मतलब पहले तो आपको भरोसा नहीं था कि आपकी टीम जीतेगी। आर्मी चीफ अगर ये बयान दे रहा है तो आप सोचिए कितना बड़ा बेवकूफ है आर्मी चीफ। सीधे कहता है कि वर्ल्ड कप जीत कर लाना है। भाई वर्ल्ड कप जीत कर लाने का मतलब होता है कि सारी टीमों को हरा कर आना है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन उसने टारगेट क्या दिया, किसी भी टीम से हार जाओ लेकिन भाई भारत से मत हारना। मतलब आपने टारगेट ही छोटा कर दिया। छोटी सोच वाले लोग हैं, सोच इनकी बड़ी तो है नहीं ना, छोटी सोच वाली है कौम ये। अरे वर्ल्ड कप जीते चाहे मत जीते, भारत को हराना है बॉस। अब सारी टीम लग गई टारगेट में कि भारत को हराना है, बाकी वर्ल्ड कप गया भाड़ में। और भारत ने पटक के ठोक दिया, बोले लो और आओ। अब सोचिए कि अगर आसिम मुनीर ने यह बयान दिया होता है कि भाई वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आओ, तो इसकी मिट्टी इतनी पलीद नहीं होती कि चलो इंडिया से हार गए, बोला था वर्ल्ड कप जीत कर लगे, वर्ल्ड कप जीत कर नहीं लाए। लेकिन जैसे ही उसने बोला कि भैया किसी और से हारना मत, सॉरी किसी और से हार जाना, भारत से मत हारना, मतलब इसने अपनी ही टीम के खिलाड़ियों का मनोबल इतना नीचे कर दिया, इतना नीचे कर दिया कि भाई वो भी प्रेशर में, अगर यार ये तो वर्ल्ड कप की बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जी सिर्फ भारत से मत हारना, बाकी किसी से हार जाओ।
ऊपर से प्रैक्टिस अलग कराई थी, पत्थर अलग ढुआए थे, उसका मजाक और बना। तो ये पाकिस्तानी अपना मजाक उड़वाने में, अपनी बेइज्जती करवाने में नंबर वन नहीं है, सॉरी, नंबर वन। आपने पहले ही इनके दिमाग में जहर डाल दिया। अब यार जब जहर डालोगे तो सांप का बच्चा बनेगा, इंसान का तो बच्चा बनेगा नहीं। उसके अंदर इतना जहर डाल दिया कि जैसे किसी और के साथ हार जाओ, वर्ल्ड कप तुम लाओ न लाओ। आपने पहले ही पाकिस्तानी टीम को क्या बोला है, चाहे तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ यार, इंडिया को हरा देना, बस हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो गया। ये पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर, तभी तो मैं कहता हूं जाहिल के बच्चे मदरसा छाप है सबके सब, सारे मदरसे में पढ़े हुए। इंजमाम की शक्ल देखो, आपको लगता है ये कि कहीं एजुकेटेड होगा? वो बात ही ऐसी करता है। कभी कहता है रिवर्स स्विंग कैसे हो गई। इनके वर्ड सुनो यार, इनकी शक्लें देखो, इनके वर्ड सुनो, आपको पता लगेगा ये अजीबो गरीब बातें करते हैं टेलीविजन पे, ये अजीब बातें करते हैं, फिर इनको बुरा भी लगता है। अभी जो बासित है, बासित कह रहा है यार कि इतने सीनियर प्लेयर की आपने बेइज्जती कैसे कर दी। वो मोहम्मद शमी को बोल रहा है कि आपने गलत करा है, आपको इतने सीनियर प्लेयर। भैया देखो, मैंने कई बार देखा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलते हुए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से डिसएग्री करता हूं। अपनी इज्जत और अपनी जिल्लत अपने खुद के हाथ में होती है। ठीक है, ये हर चीज अल्लाह को आउटसोर्स मत करो कि ये हो गया तो अल्लाह के हाथ में, ये आपके हाथ में है। लोग आपकी इज्जत करें, आपको गालियां दें, या आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके कंडक्ट पे डिपेंड करता है, आप कैसी हरकतें करते हैं, आपका अमल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी तारीफ करें, गालियां। इंजमामुल हक क्या कहता है कि नहीं, रिवर्स स्विंग जरा चेक करवाएं। इनके क्रिकेटर बोल रहे हैं कि बुमराह का एक्शन चेक करवाएं जरा, कुछ तो गड़बड़ है इसके एक्शन में। मतलब इनको मौत आ जाए, ये कभी मानने को तैयार नहीं कि इंडिया इज द बेटर टीम, और हमें इनको कन्विंस भी नहीं करना। अच्छा, लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है दोस्तों, लेटेस्ट ये चल रहा है कि सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि क्या लगता है कि अगर वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा तो क्या इंडिया नहीं आएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो हरभजन सिंह से लड़ रहा था आदमी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हरभजन साहब से पूछे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो जब हरभजन सिंह ने इनको ये बोल दिया कि साहब इंडिया नहीं आएगी, उसके 48 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने बोला कि नहीं होगा। फिर वही पाकिस्तानी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि नहीं इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को आना। अच्छा, आप कभी भी देखना पाकिस्तानी की जेब फटी हो, रफू के पैसे ना हो, दुनिया भर में पतलूने उतार रही हो लोग उनके, दुनिया भर में उनकी बेइज्जती हो रही हो, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है भाइयों में। अरे इंडिया आएगा, कैसे नहीं आएगा, और अगले दिन इंडिया कहता हम नहीं आएंगे। फिर वो बंदा टीवी पे नहीं आएगा, वो अपना बोल के डायलॉग जाके घर जा चुका है, बिरयानी खा के सो चुका है। तो भैया ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि इज्जत और जिल्लत किसी और के हाथ पे नहीं होती, ये अपने खुद के हाथ में होती है। अगर आप ऐसा काम करोगे कि जिससे गालियां पड़े तो आपको गालियां पड़ेंगी, और अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है, डोंट आउटसोर्स एवरीथिंग टू अल्लाह, के अल्लाह के हाथ में होगी, अल्लाह के हाथ में, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने हाथ में भी होती है। ठीक है, आज की तारीख में अगर मैं अच्छा काम करूंगा लोग बोलेंगे मेजर साहब आपने बढ़िया काम करा, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग पॉइंट आउट करेंगे। अब मैं इसमें बोल दूं कि नहीं तो भगवान के हाथ में, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, सब करनी मेरी ही है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी ने जो बोला इंजमाम को, मोहम्मद शमी वेरी वेल डन। ठीक है, लेकिन यह बात अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि मोहम्मद शमी कहता है ये तो कार्टून है। उसने 4 उल्टी बातें बोली इंजमाम को, फिर कहता मैं इंजमाम भाई की बड़ी इज्जत करता हूं। आप सब पूरे इंडिया के व्यूअर्स इंजमामुल हक की वही इज्जत करिए जो हमारे प्यारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने करी थी, सेम इज्जत, कैरी ऑन। मोहम्मद शमी जो है ना, वो बड़े हाजिर जवाब है, और जब वो बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, और किसी से डरते उड़ते नहीं है, एकदम मस्त होके बोलेंगे, सीना चौड़ा करके बोलेंगे यार ये बात है। वो सजदा वाले इशू पे बोला ही था, इस पर भी ठोक दिया इन्होंने। अब आप सोचिए कि इतने कमकल प्लेयर हैं ये लोग, प्लेयर नहीं कहूंगा मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, कमकल भी नहीं है, बेसिकली इनमें अब अकल ही नहीं रह गई यार। अगर बॉलिंग में दिक्कत होती है, वसीम अकरम इतने बड़े बॉलर हैं, शोएब अख्तर इतना बड़ा बॉलर है, इन दोनों का कोई बयान तो आता है कि भाई बुमराह की एक्शन में दिक्कत है जी, तो जी रिवर्स स्विंग कैसे हो गया जी। वसीम अकरम खुद रिवर्स स्विंग के बहुत बड़े मास्टर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। वो बेचारे और शर्मिंदा होते हैं कि भाई ये क्या करते हैं यार, मेरे साथ खेले हुए क्रिकेटर, कैसी
बेहुदा बातें कर देते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। मुझे याद है जब वो चिप वाला मामला चल रहा था और कहा गया कि जी नहीं जी उसमें चिप है तो उसमें पता नहीं क्या है, उस पर भी वसीम अकरम का एक बयान आया था, मैं सुनवा देता हूँ, सुनिए। Mohammad Yasir कह रहे हैं, is there any chance that the Indian bowlers are getting a different cricket ball from the ICC that swings more than any other ball? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। तो ये कौन सोचता है ये चीजें? तो आपके कहने का मतलब है कि इस बॉल के अंदर कोई डिवाइस नहीं डली जिसकी वजह से डिवाइस से कैसे स्विंग हो सकता है? ओके कि these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are in better form. appreciate them for being and they're performing well, them. of course. तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो वाकई जेन्युइन प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं, इंजमामुल हक भी अच्छे प्लेयर थे यार, बैटिंग अच्छी करते थे, लेकिन पता नहीं क्या बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया उनका कि इस तरह की बातें करते हैं। मतलब आपने ऐसी कोई बात करनी है जिससे कंट्रोवर्सी बने और जिससे पाकिस्तान का नाम लिया जाए। अबे अकल के अंधों, अबे अगर बदनामी में नाम लिया जा रहा है ना किसी देश का या किसी भी आदमी का, वो उसके लिए और ज्यादा नुकसान पैदा करता है। आप लोगों को लगता है कि हम चर्चा में बने हुए, पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम आ रहा है चारों तरफ से, अबे गालियां पड़ रही हैं तुम लोगों को, तुम्हारा मजाक बनाया जा रहा है। तुम गुजरते हो ना, देख के लोग हंसने लगते हैं, ओहो यही बोला था इसने, यही है यही है यही है। ये तो हालत है यार। सुधर जाओ बे। खैर पाकिस्तानियों क्या कहूं मैं, सुधर जाओ। पाकिस्तानी सुधरने वाली कौम नहीं है, वो अपनी जान दे देगी लेकिन वो मानेगा नहीं कि गलती उसकी है। और ये बासित अली टाइप जिन्होंने, समझ रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि जी सीनियर प्लेयर हैं। अबे सीनियर प्लेयर होंगे तुम्हारे, समझे, सीनियर प्लेयर होंगे तुम्हारे, उनको बोलो कि जरा अपना दिमाग जो है ना, कूड़े वाला दिमाग, इसका इस्तेमाल कम करना बंद करें, और वक्त से जो बकवास निकल जाती है, गोबर निकलने लगता है मुंह से, उसको जरा कम करें। इंजमामुल हक की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनके साथ मैंने कई शो किए हुए हैं, पता है कि नहीं आप लोग, दर्शकों को पता है मेरे, मैंने उनके साथ कई शो किए हैं इंजमामुल हक के साथ, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन उस समय लगता था कि थोड़े ठीक ठाक हैं, आजकल उनके दिमाग में गोबर भर गया, मुंह से गोबर ही उगलते हैं। फिर भी मैं बहुत इज्जत करता हूं इंजमामुल हक की। कमेंट करके आप बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।